बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिस इज़ प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट प्रिपरेशन फेडरल बोर्ड एनुअल पेपर 2024 फॉर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स प्रीवियस जो वीडियोस थी उनमें हमने सेक्शन बी के फर्स्ट 3 एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो डिटेल से डिस्कस कर लिए थे और उनके ऑब्जेक्टिव्स भी। और अब हम सेक्शन बी का फोर्थ और लास्ट एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, डिटरमिन द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl। ठीक है, इसका प्रोसीजर, प्रिंसिपल, इसकी कैलकुलेशन, ग्राफ, ईच एंड एवरीथिंग अलॉन्ग विद द MCQs हम डिस्कस करेंगे और फिर हम उससे रिलेटेड कुछ MCQs की भी प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें पता चले कि किस तरह के MCQs जो है वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अब हमारे पास जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का जो एक्सपेरिमेंट है उसका प्रिंसिपल क्या है। बेसिक हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम एन एसिड रिएक्ट्स कंप्लीटली विद 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस फ्रॉम अ बेस टू फॉर्म 1 मोल ऑफ वाटर। ठीक है, बेसिकली एसिड से हाइड्रोजन आयंस आ रहे हैं, बेस से हाइड्रोक्सिल आयंस आ रहे हैं और वो मिलकर जो है वो वाटर बना रहे हैं, 1 मोल ऑफ वाटर। तो उसके दौरान जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है उसको हम कहेंगे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इसके लिए हमें देखें ऑपरेटर्स क्या चाहिए, बीकर, स्टिरर, थर्मामीटर और कैलोरीमीटर। ठीक है, इसका ऑपरेटर्स भी अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। 7 केमिकल्स हमें सिंपल, बेस और एसिड के सॉल्यूशंस चाहिए। प्रोसीजर देख लें, ये आपको कैलोरीमीटर नज़र आ रहा है। ठीक है, कैलोरीमीटर का पूरा सेटअप नज़र आ रहा है। इसको आपको लेबल करना आना चाहिए। वहाँ मेरे ख्याल में ड्रॉ करने के लिए भी कहा जा सकता है कि ये ऑपरेटर्स ड्रॉ कर दें, लेकिन आई थिंक सो टाइम कम होता है तो इस तरह से ड्रॉ हुआ आ जाता है और उसको लेबल करना होता है। ठीक है, ये ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। ये देखें, ये स्टिरर है, ये पूरा का पूरा ये जो बॉक्स है ये वुडन बॉक्स है, आउटर वुडन बॉक्स है ताकि हीट जो है वो बाहर ट्रांसफ़र ना हो सके। ठीक है, और इनर जो है वो कॉपर का सिलेंडर है, 7 स्टिरर है और थर्मामीटर लगाया हुआ है, लिड है, ये पूरा लिड है। ठीक है, तो ये सिंपल सा जो है वो एक कैलोरीमीटर शो हुआ हुआ है। इसको हम देख लेते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है हमारे पास। द सॉल्यूशंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl आर ऑफ सेम मोलैरिटीज़ वर प्रिपेयर्ड। यानी अगर आपने 1 मोलर प्रिपेयर करना है, 2 मोलर प्रिपेयर करना है या जितना भी, दोनों की मोलैरिटी सेम होनी चाहिए। द कैलोरीमीटर वॉज क्लीन्ड एंड ड्राइड। द कैलोरीमीटर वॉज वेड विद द लिड एंड स्टिरर। यानी पहले आपने सॉल्यूशंस डालने से पहले यानी स्टिरर ऐड होना चाहिए, लिड भी लगा होना चाहिए और कैलोरीमीटर का अपना वेट कर लेना। ठीक है, फिर हमने 50-50 सेंटीमीटर क्यूब दोनों सॉल्यूशंस लेने हैं। ठीक है, यानी उसको ऐड करना है, पहले बेस को ऐड करना है और उसका इनिशियल टेम्परेचर नोट करना है। ठीक है, और फिर हम जब उसमें HCl ऐड करेंगे बेस सोल्यूशन में तो साथ साथ कॉन्टीन्यूस स्टीयरिंग करते जाएंगे। ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर हम देखेंगे थर्मामीटर में इंक्रीज़ होता जा रहा है और तब तक हम देखेंगे कि जब तक वो थर्मामीटर में राइज इन टेम्परेचर रुक नहीं जाता तब तक हम उसको नोट करते रहेंगे। ठीक है, द ग्राफ वाज प्लॉटेड बिटवीन टाइम एंड टेम्परेचर एंड द मैक्सिमम, यानी जैसे हम कहेंगे कि 1 मिनट गुजरा इतना टेम्परेचर हो गया, फिर इतना टेम्परेचर था, फिर 2 मिनट्स हो गए इतना हो गया, इस तरह से साथ साथ टाइम के साथ साथ हम टेम्परेचर को नोट करते रहेंगे। द मैक्सिमम राइज इन टेम्परेचर वाज कैलकुलेटेड फ्रॉम द ग्राफ एंड द कैलोरीमीटर वाज वेड विद द। अच्छा, एट द एंड क्या होगा, जब एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो उसके अंदर सोल्यूशन पड़ा हुआ है ना, मिक्सचर सोल्यूशन कैलोरीमीटर के अंदर, तो अब इसका पूरा का पूरा वेट कर लेना है। यानी सोल्यूशन उसमें है, लिड लगा हुआ है और स्टिरर पड़ा हुआ है, अब उसका हमने वेट कर लेना है। ठीक है, अब ये देखें केमिकल इक्वेशन इसकी HCl सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलके NaCl और वाटर बना रहा है और 1 मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पर हमारे पास 57.32 किलो जॉल्स एनर्जी जो है वो रिलीज़ हुई है। नेगेटिव साइन शो कर रहा है, एनर्जी रिलीज़ हुई है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कैलकुलेशंस और ग्राफ। देखिए, टाइम को x एक्सेस पे लिया है और टेम्परेचर को y एक्सेस में लिया है। जैसे जैसे टाइम जाता जा रहा था और टेम्परेचर इंक्रीज़ करता जा रहा था, मैक्सिमम टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ। उसके बाद जब रिएक्शन कंप्लीट हो गया होगा तो आहिस्ता आहिस्ता मिक्सचर जो है वो कूल डाउन होना शुरू हो जाता है, तो वो ग्राफ भी आपको नीचे की तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमम टेम्परेचर इन्होंने यहाँ पे इस कर्व की भी एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ की है, यहाँ से भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, तो मैक्सिमम जो है वो टेम्परेचर यहाँ पर इन्होंने इससे नोट किया है, फाइनल टेम्परेचर। अब ये कैलकुलेशंस हैं, इसको आप देखते जाएंगे। पहले कैलोरीमीटर, लिड और स्टिरर का मास M1 था 60.1 और फिर जब उसमें मिक्सचर भी पड़ा हुआ था तो उसका 168.5 था। तो इसका मतलब है मास ऑफ मिक्सचर जो है वो M3 है,
यानी M2 में से M1 निकाला हमने, वो 108.4 ग्राम मिक्सचर का था, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास हो गया इनिशियल टेम्परेचर 30 था और फाइनल टेम्परेचर यहाँ पर 35.9 जो है, यानी 36 से थोड़ा सा नीचे जो है वो नोट डाउन हुआ है। और इंक्रीज़ इन टेम्परेचर यहाँ पर देखें, इधर मिस्टेक है यार, 35.9 यहाँ पर है, 35.8 यहाँ पर है, तो इनको कोई एक ही लिखना चाहिए था, 35.8 या 9 लिखना चाहिए था, मतलब 35.9 ही है, 36 से थोड़ा सा नीचे है, ठीक है। 35.9 से 30 निकालेंगे तो हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा। स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर कैलोरीमीटर S1 है और स्पेसिफिक हीट ऑफ अ मिक्सचर जो है वो S2 है, 1 कैलोरी, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ एसिड एंड बेस यूज्ड, वो आपके पास कितना है, 50 cm3 और उनकी मोलैरिटी भी 1 मोलर ही थी। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज़ गिवन बाय, अब ये फार्मूला है, देखें हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का फार्मूला है M1 S1 प्लस M2 S2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे इनको लिखना था चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T, ठीक है, ये गलती से 0 लिखा गया, डेल्टा T इंटू 1000 मल्टीप्लाई बाय 4.18 डिवाइडेड बाय, ये सारा का सारा फॉर्मूला ऐसे ही आपको नोट डाउन करना है, क्योंकि ये जो 1000 यहाँ पर लगा हुआ है ना, ये इसको एट दी एंड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को किलो में कन्वर्ट करने के लिए पहले ही लगा दिया है, ठीक है। मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ द एसिड और बेस यूज्ड, ठीक है। आपने 1 मोलर लिया था एसिड और 50 उसकी वॉल्यूम लिया था, ठीक है। तो इसको हम इसी तरह से पुट करेंगे तो हमारे पास 56.16 किलो जूल्स पर मोल आ जाएगा। सिंस हीट इज़ एवॉल्व ड्यूरिंग द न्यूट्रलाइजेशन, सो उसके साथ हम नेगेटिव साइन लगाते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल हमने इसको देख लिया है, नोट डाउन कर लिया है, इसके ग्राफ को नोट डाउन कर लिया है। अब इससे रिलेटेड कुछ MCQs हम कर लेते हैं। फॉर द रिएक्शन sodium hydroxide plus HCl goes to form NaCl plus water, the change in enthalpy is called, यानी ये अब एसिड बेस रिएक्ट कर रहे हैं तो इसको हम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ऑल द स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसेस हैव द सेम वैल्यू, उन यानी तमाम स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करके सेम एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बना रहे हैं, क्योंकि उसमें क्या है, उसका करेक्ट ऑप्शन सी नहीं डी है बल्कि। द नेट केमिकल चेंज इन्वॉल्व द कम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयंस टू फॉर्म द वाटर, यानी बेसिकली क्या हो रहा है, तमाम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस बेसिकली हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयंस प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो कंबाइन करके वाटर बना रहे हैं, इसलिए उन तमाम की एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है उनकी सेम वैल्यू है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द रिएक्शन H प्लस हाइड्रोक्सिल आयंस द चेंज इन एंथैल्पी इज कॉल्ड हीट ऑफ, अब इसमें हमारे पास आंसर है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन डी, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द एक्वस equations show the same twice the enthalpy of the change of neutralization as the following equation, यानी इसमें 1 मोल ऑफ वाटर बन रहा है, अब किसी और में देखें आप 2 मोल्स ऑफ वाटर बन रहा होगा, ठीक है। तो वो हमारे पास डबल ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन या एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन प्रोड्यूस करेगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फॉर अ स्ट्रॉन्ग एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस इज ऑलवेज, ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, ये हमारे पास है 5th का सी पार्ट 57.3 किलो जूल्स पर मोल, ठीक है, यानी नेगेटिव साइन के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास जो हमने कैलकुलेशन की थी उसमें 56 पॉइंट समथिंग था, ठीक है, और यहाँ पे 57, तो 57 अगर हम अपनी प्रॉपर पॉइंट के बाद जो है वो इक्वेशन लगाएंगे वैल्यूज़, तो अराउंड अबाउट ये 56-57 वैल्यूज़ आती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द वीकेस्ट एसिड, अब देखें HCl, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हैं और ये ऑर्गेनिक एसिड है, तो ये वीक एसिड है। 6 का जो है वो हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट है, एसिटिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द वीकेस्ट बेस, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारी स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, ठीक है। जब आपने बफर सोल्यूशन पढ़ा था वहाँ पर भी आपने इस चीज़ को पढ़ा है, और ये यानी वीक बेस है, या आपने सॉल्ट्स की टाइप्स पढ़ी थी वहाँ पे भी आपने वीक बेसिस, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसिस सारे डिटेल में पढ़े थे, ठीक है।
फर्स्ट ईयर में। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज़ द हाईएस्ट इन द फॉलोइंग पेयर। किस में सबसे ज़्यादा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन प्रोड्यूस हो रही है? अब देखें, जैसे HF वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के केस में सबसे ज़्यादा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिलीज होगी, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रिडिक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl। ऑब्वियसली बात है, सोडियम क्लोराइड और वाटर बनेगा, तो यहाँ पर हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है, 9th का बी एंड 10th का। लास्ट क्वेश्चन है, सजेस्ट क्वेश्चन नंबर 10, सजेस्ट द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज द हाईएस्ट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। अब वहाँ पर फॉर्मूलाज देकर पूछा हुआ था और यहाँ पर सिंपल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो ऑब्वियसली बात है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन सबसे ज़्यादा होगी, ऑप्शन बी करेक्ट है। और लास्ट में हमारे पास 6 MCQs हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इन्वॉल्व इन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता? एसिड भी इन्वॉल्व होता है, बेस भी, और उससे सॉल्ट एंड वाटर भी बनते हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये इन्वॉल्व नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 2 है, सजेस्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद द बेस, सॉल्ट एंड वाटर, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास, आइडेंटिफाई द यूनिट ऑफ द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, किलो जूल्स पर मोल, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, प्रिडिक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज इन्वॉल्व इन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड एंड बेस, 4th का ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द ऑपरेटर्स विच इज़ यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, कैलोरीमीटर, तो ये बी ऑप्शन में यहाँ पर हमारे पास कैलोरीमीटर शो हो रहा है, तो दिस इज ऑपरेटर्स फॉर मेजरिंग दी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, प्रिडिक्ट द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज, दिस इज़ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, क्योंकि आपको कोई हीट या कैटलिस्ट वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जब आप एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो एकदम से सॉल्ट एंड वाटर बन जाते हैं और हीट रिलीज होती है, तो सो दिस इज़ अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को मेजर करने का जो एक्सपेरिमेंट है उसको हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया है, और चारों के चारों एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो डिटेल से डिस्कस हो चुके हैं अलॉन्ग विद देयर MCQs। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए, आमीन।